औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमारे इंग्लिश बी का लेक्चर नंबर 2 है। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अपने लास्ट लेक्चर को रिकॉल कर लेंगे। लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज में बात करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड वन इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को नरेशन भी कहते हैं। नरेशन कहते हैं बात करने को, कलाम करने को, फेस टू फेस डिस्कशन को। आपने सीखा था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में फ़र्क क्या है। डायरेक्ट स्पीच कहते हैं फेस टू फेस डिस्कशन को और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करने को या मैसेज कन्वे करने को। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। आज हमने डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स और कंपोनेंट्स को डिस्कस करना है कि डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट्स और हिस्से होते हैं और इनको कहते क्या हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच का मेरे पास एक सेंटेंस है, अली सेड टू मी, अली ने मुझसे कहा आई लाइक ऑरेंजेस। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि इन हिस्सों को कहते क्या हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच के इन हिस्सों को कहते क्या हैं और इनके नाम क्या हैं। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज में कही हुई बात के दो हिस्से हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में कही हुई बात के दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में ये बताया जाता है कि बात करने वाला किससे बात कर रहा है, बात करने वाला किससे बात कर रहा है। ठीक है, और हम देखेंगे कि इस हिस्से को कहते क्या हैं। अली सेड टू मी, अली ने मुझसे कहा। ठीक है, ये हमारा है रिपोर्टिंग स्पीच। जब हमें पता हो कि बात करने वाला किस से बात कर रहा है तो वो हिस्सा क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, इस हिस्से में मौजूद रिपोर्टिंग स्पीच के हिस्से में मौजूद वर्ब को, ये देखिएगा यहाँ पे वर्ब क्या, सेड, अली सेड टू मी, ये वर्ब कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब। फॉर एग्जांपल, ही सेड टू मी, शी सेड टू मी, दे सेड टू मी, शी सेज, ही से। ठीक है, ही सेज, ये सारे क्या हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है ये, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा हिस्सा है। इस हिस्से में ये बताया जाता है कि बात करने वाले ने क्या बात किया, यानी कि सब्जेक्ट जो काम करने वाला है, जो बात करने वाला है, उसने बात क्या कही है। ठीक है, इस हिस्से को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। जब पहले हिस्से में हमें पता चला कि बात करने वाले ने किससे बात की है, इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। और दूसरे हिस्से में हमें पता चला कि बात करने वाले ने क्या बात की है, उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और इस हिस्से में मौजूद वर्ब को हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड वर्ब। क्या कहेंगे, रिपोर्टेड वर्ब। ठीक हो गया। इस हिस्से में बोलने वाले के अल्फाज को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है, इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, पहले हिस्से को कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरे हिस्से को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। बात करने वाले ने जो बात की है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, पहले हिस्से में मौजूद वर्ब को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरे हिस्से में मौजूद वर्ब को कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, और बात करने वाले की बात को इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर दिया जाता है। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तब हम क्या करते हैं, अली टोल्ड मी, अली ने मुझसे कहा, दैट के ही लाइक्ड ऑरेंजेस, कि वो ऑरेंजेस पसंद करता था, कि वो ऑरेंजेस पसंद करता था। अब डायरेक्ट को जब हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया है तो इसके इन्वर्टेड कॉमास को हमने ख़त्म कर दिया। ये हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास हैं, इनको हमने जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया है तो हमने इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म कर दिया है। और बात करने वाले की बात से पहले हमने क्या यूज़ किया, यूज़ ऑफ दैट। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस के हिस्सों का पता होना चाहिए। पहले हिस्से को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरे हिस्से को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, पहले हिस्से में मौजूद वर्ब को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरे हिस्से में मौजूद वर्ब को कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आपको इन दोनों पार्ट्स का पता होगा कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर दोनों पार्ट्स को क्या कहते हैं तो आपके लिए डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल भी आपके लिए हैं स्टूडेंट। ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं। ही सेड, उसने कहा। अब यहाँ पे आपके माइंड में होगा कि यहाँ पे बात करने वाला किससे बात कर रहा है, ही सेड। अब उसने कहा है, अब उसने किसी ना किसी से तो बात की है ना,
ठीक है, ये हमारा क्या है, पार्ट 1 है। ठीक है, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ही सेड, शी सेज, दे सेड टू मी, ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। क्या है ये, रिपोर्टिंग स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमास के जो अंदर है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो पार्ट है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे देखिएगा, शी सेज, ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है ये, हमारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, डे सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे बात की है। ठीक है, वी प्ले फुटबॉल इन द प्ले ग्राउंड, ये हमारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, तो इसका मतलब है ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक हो गया स्टूडेंट। ये फर्स्ट वाले सेंटेंस में देखिएगा सैड, सेकंड वाले में सेज और थर्ड वाले में सैड, ये क्या है, वर्ब है। ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है। और सेकंड वाले सेंटेंस में, सेकंड वाले हिस्से में गॉट, हासिल करना, ये वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है। ठीक है, वांट मीन चाहना, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है। ठीक है, प्ले खेलना, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है। स्टूडेंट्स, आपने इन पार्ट्स को, इन हिस्सों को, डायरेक्ट स्पीच के हिस्सों को माइंड में रखना है ताकि आपको इनडायरेक्ट करते हुए किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन का सामना ना करना पड़े। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा अच्छे से। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।